So ladies and gentlemen, this is me, anchor Vyoma Parihar, and I welcome all of you here at International Human Rights Council presents the 5th बाना अवार्ड्स। आप सभी को पता है कि पिछले 4 साल में हमने बाना अवार्ड्स के थ्रू सभी को, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया है, उनको प्रोत्साहित किया है। इस साल भी हम वही करने जा रहे हैं। इस साल भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल उन्हें सभी को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें पुरस्कृत करेंगे, उनको और प्रोत्साहित करेंगे। सो बस ये एक आज की जो शाम है, एक पूरी कहते हैं ना सबका उत्साह वर्धन करने की शाम है, ताकि जो लोग भी जिस भी क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं वो और बेहतर करते चले जाएं। तो आप लोग बस, आप लोगों को जिनको भी दिख रहा है अवार्ड्स लेने आ रहे हैं, तो बस उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाते रहिएगा, वो आपके सेहत के लिए भी अच्छी है। तो फिर जैसे कि मैंने आपको कहा है कि शुभारंभ करने का वक्त आ चला है। अब हम शुभारंभ कर रहे हैं, और जैसे कि हमारे देश का कल्चर है, हमारी कहते हैं ना रीति है, रिवाज है कि किसी भी कार्य का शुभारंभ जब हम करते हैं तो वो दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। और यहाँ पर भी हमने इस बात को बिल्कुल नहीं भूला है कि हमें हमारे कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करनी है। सो एवरीबडी, आइए दीप जलाते हैं, एक नई उम्मीद का, नई शुरुआत का, नए उदय का दीप जला रहे हैं। और इस दीप जलाने के लिए, इस दीप को प्रज्वलित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर डॉक्टर सनी शाह, फाउंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एवरीबडी प्लीज वेलकम ऑन स्टेज डॉक्टर सनी शाह। उनके साथ नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर नशिद अफरोज, वाइस चेयरमैन एडवोकेट साहिल शाह, केरला इंचार्ज बेसिल पॉल, इंटरनेशनल स्पोक्सपर्सन बिशप मोबिन मैथ्यूज। एक बहुत ही जाना माना श्लोक है जिन्हें आपने भी सुना होगा, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशये दीपर ज्योति नमस्तुते। इस श्लोक का अर्थ यही है कि जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उस दीप से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये दीप की जो ज्योति है हमारे जो शत्रु बुद्धि है उसका विनाश करें और एक नया सवेरा लेकर आए, हम सभी के लिए एक नया उदय लेकर आए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। सो दीप प्रज्वलित हो चुका है और आई एम श्योर ये दीप की जो रोशनी है ये आप सभी की आत्माओं तक पहुंची होगी, क्योंकि मैं यहाँ से जैसे ऐसा नॉर्मल है, हम कभी भी जैसे रोशनी को देखते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है, एक नयापन सा महसूस होता है। तो ये इस पूरे कहते हैं ना जहाँ पर हम सभी बैठे हैं, इस पूरे प्रांगण में, इस पूरे एटमॉस्फेयर में एक अलग ही पॉजिटिविटी की फीलिंग आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसी वर्ष हमने हमारे जो देश की स्वर कोकिला हैं, जिसे पूरी दुनिया में जिन्हें बहुत बहुत प्रेम दिया गया है, जिन्हें बहुत पसंद किया जाता है, जिनकी आवाज़ बिल्कुल माँ सरस्वती की आवाज़ की तरह लगती है थी, पर हम उन्हें ये नहीं कह सकते वो है, वो हमारे बीच में ही है क्योंकि उनकी आवाज़ तो अमर है। सो अब इसी के लिए हमारी, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगी, लता जी, लेट श्री लता मंगेशकर जी को हम श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। आए हुए तमाम दोस्तों को, IHRC के मेंबर्स को, तमाम अवार्डी 2 साल बाद जिनके चेहरे में देख रहा हूँ, हमारे फाउंडर सनी शाह साहब, हमारे चेयरमैन साहिल साहब, अफरोज जी, और तमाम वो दोस्त जो हर साल रूबरू होकर हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। पिछले 2 साल के बाद आप लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। दोस्तों, चूंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ तो मुझे ये आदेश हुआ है सनी साहब की तरफ से कि सबसे पहले स्वरों की मालिक जो आज हमारे बीच नहीं है, हिंदुस्तान के इतिहास में जब कभी भी कोई सिंगिंग की दुनिया में कदम रखता है तो वो सिर्फ 2 ही सिंगर को जानता है, फीमेल में लता जी और मेल में मोहम्मद रफ़ी साहब। दोनों इस दुनिया में नहीं है। एक महान हस्ती जो अभी कुछ दिन पहले
हम सबको छोड़ के स्वर्ग में चली गई। कहते हैं कि कलाकार कभी खत्म नहीं होता, कभी मरता नहीं है, वो हमेशा आप सबके दिलों में राज करता है। ऐसी एक स्वरों की मलिका लता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी अदायगी, उनके गाए हुए गीत सदियों तक गुनगुनाते रहेंगे और आने वाली कई पीढ़ियां तक उनको गाती रहेंगी, गुनगुनाती रहेंगी और ज़िंदगी में अपना अपना कैरियर बनाते रहेंगी। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी इस हॉल में उपस्थित हैं, जो लोग भी प्रेजेंट हैं, वो लता जी के सम्मान में 2 मिनट के अपने अपने सीट से खड़े हो जाएं। दोस्तों, मैं लता जी के लिए 2 मिनट का मौन रखना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। थैंक यू। अब मैं शो को आगे बढ़ाते हुए योमा जी से चाहूंगा कि वो शो को आगे बढ़ाएं और मैं बीच बीच में आपके साथ में हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आवर फाउंडर डॉक्टर सनी शाह जी को फॉर अ स्पीच। एवरीबडी वेलकम आवर फाउंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल डॉक्टर सनी शाह। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए जितने भी उपस्थित मेंबर्स और जो अतिथिगण आए हैं, उन सबका मैं अपनी संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी दूर कुछ लोग काफ़ी ट्रैवल करके दिक्कतों के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं, तो उनका मैं तहे दिल से संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ मैं कुछ उपलब्धियां, जैसे देखिए काम तो ह्यूमन राइट्स पे हम लोग कर ही रहे, रेगुलरली हम ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं, ये सब काम हमारे एक्टिविटी हो ही रही है। लेकिन अब तक जितना मैं कर सकता था अकेले के दम पे, उतना करते हुए मैं इतने सालों में संगठन को यहाँ तक लेके आया हूँ। आज 11 साल में ये प्रोग्रेस है कि पूरे भारत में 36 राज्यों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 4 देशों में हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं कुछ एक ज़रूरत है आप लोगों के साथ की, और वो साथ मिलेगा तो मैं एक मॉडल आपको दिखाना चाहता हूँ जिसकी बुनियाद हमने रख दी है, लेकिन आप लोगों को पता होगा तो आगे जाके आप अपनी टीम्स को बता पाएंगे। सुनील जी, ये हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो गुजरात में बनने जा रहा है, जिसके लिए ऑलरेडी पेपर अलॉट हो गई है और कंप्लीटली लैंड की प्रोसीजर गुजरात गवर्नमेंट दे रही है हमको लैंड, और एंडिंग प्रोसीजर पे है। तो ये किसी भी वक्त आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या प्रावधान किए हैं। तो इसमें डाइनिंग हॉल, ओल्ड एज होम, चिल्ड्रन होम और ब्लर क्यों हो रहा है, चिल्ड्रन होम, डिस्पेंसरी, योगा सेंटर, स्टाफ रेसिडेंसी, नेचुरोपैथी सेंटर, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल हाउस, सोलर प्लांट, कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी, स्टोर, एडमिन ऑफिस, वाटर टैंक का एरिया है और बस वाटर टैंक। तो ये पूरा प्रोजेक्ट, ये पूरा कंसेप्ट है जो पहला गुजरात में बनने जा रहा है। और ये पूरा मॉडल हमने यूज़र प्लान गवर्नमेंट में भी सबमिट किया हुआ है। और ऐसे सेंटर्स, मेरी एक ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है कि इस तरीके के सेंटर पूरे भारतवर्ष में हमारे बने, जिससे कि हमारी संगठन को एक प्रॉपर इम्पैक्ट मिलेगा। आगे आने वाले दिनों में हम और अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि कार्य करने के साथ कार्यक्रम भी करने पड़ते हैं और कार्यक्रम के लिए जगह की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके के सेंटर काफ़ी हद तक लोगों को मदद करेंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि जब हम ऐसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अक्सर एक ह्यूमन नेचर है, एक सवाल
हमेशा आता है लोगों के मन में कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कुछ किया है, कि संगठन यहाँ तक पहुँची है, आप सब अलग अलग प्रांत से आए हैं, तो पूरा भारतवर्ष हमारा है। तो इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि ये मत सोचिए कि ये प्रोजेक्ट गुजरात में, अगर आप कंधे से कंधा मिला के मुझे साथ देंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल मदद लगेगी और वो आर्थिक मदद आप लोगों के सहकार के बिना नहीं हो सकता। इसलिए कंधे से कंधा मिला के आज आप गुजरात के लिए साथ देंगे, मैं आपको वादा करता हूँ 5 साल के बाद 36 राज्यों में हमारे ये सेंटर तैयार हो। लेकिन ये आपके सहकार के बिना नहीं होगा। जिस तरह मैंने भेदभाव नहीं रखा, पूरे भारत को आज हम ह्यूमन राइट के ऊपर अवेयर करते हैं, क्या है ह्यूमन राइट समझाते हैं, उसी तरीके से आपको ये नहीं सोचना है कि ये गुजरात में बनेगा। क्योंकि अगर मान के चलो हम अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे, तो एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। होंगे 8 से 10 प्रोजेक्ट चलेंगे, लेकिन बीच में ही अधूरे छूट जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ अधूरे रहे। क्योंकि अगर आज एक स्टेट में भी एक मॉडल रेडी होगा तो हमारे 36 राज्य बताएंगे कि हमारा एक मॉडल तैयार है, और हम पूरे भारतवर्ष में 5 वर्षों के अंदर इस तरीके के मॉडल तैयार करेंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिससे जो बन पड़े, जिससे जो मदद हो, उस तरीके से आगे बढ़ के, क्योंकि मेरा काम यहाँ ख़त्म हुआ, अब आपका काम है यहाँ से शुरू होता है, और आपके सहकार के बिना ये आगे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। Mr. Umesh Shukla ji, actor, director, known for films 102, Not Out, Oh My God, Dhoondte Reh Jaoge, All Is Well. Everybody, Zordar Talia. We have with us Mr. Umesh Shukla ji. सनी भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमने अभी प्रोजेक्ट देखा वो एक नींव है, कोई भी काम अच्छा करो उसकी शुरुआत है जो उन्होंने रखी है। जैसे आपने मेरी फिल्म देखी होगी ओ माय गॉड और 102 नॉट आउट। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी अगर आप फिल्म बनाते हो तो उसमें ऐसा होता है कि आप एंटरटेनमेंट होता है फिल्म में, पर एंटरटेनमेंट के साथ
कोई एक अच्छी बात जुड़ी हो। जैसे ओ माई गॉड में अंधश्रद्धा के ऊपर काफ़ी चीज़ों पर हमने प्रकाशित किया था, और 102 नॉट आउट में फैमिली रिलेशनशिप को लेकर हमने एक चीज़ रखी थी जो लोगों के जहन तक पहुँचे। तो वही आइडिया है कि कोई भी अगर, जैसे मैं एंटरटेनमेंट में का काम करता हूँ, एंटरटेनमेंट लोगों तक पहुँचाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोई एक अच्छा मैसेज दूँ। वैसा ही सनी जी का जो है मुहिम, वो ऐसा ही है कि जो भी काम करते हैं वो समाज की सेवा के लिए है, समाज के लिए है, और हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम उनके ये जो मिशन है उसमें साथ रहें और उन्हें हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सनी साहब, पहले तो मुझे ऑनर करने के लिए, और जितने दर्शक यहाँ पे हैं, लोग हैं, महान हस्तियाँ हैं, उनको मेरा खाना भरा नमस्कार, नमक भरा नमस्कार। मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सनी जी, आपको भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं यहाँ आके दो शब्द बोलूँ। मेरा ताल्लुकात जो है वो खाने पीने की दुनिया से जुड़ा हुआ है, और खाने पीने की दुनिया के माध्यम से मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, खाना बनाना मेरा एक बहाना है। मैं कोशिश करता हूँ कि खाना बनाते बनाते कैसे लोगों में खुशियाँ बटोरूँ, कैसे बिखेरूँ खुशियाँ। और वो एक छोटी सी किचन में आप देखेंगे, आप अपने घर की ओर ज़रा सा नज़र घुमाएंगे अभी यहाँ बैठे बैठे, तो आप देखेंगे कि आपकी किसी ज़माने में मम्मी अकेले खाना बना रही होती थी। कितने बोरियत वाला काम था। अकेले तहे दिल से एक परिवार को स्वस्थ रखती थी वो, और इतनी शिद्दत से खाना बनाती थी, छुट्टी भी नहीं लेती थी। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं होती थी। तो जब मैंने अपना ये कार्यक्रम संभाला एज ए शेफ़, और टेलीविज़न में आने का माध्यम मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि ये माध्यम के द्वारा मैं कैसे, जो गृहिणी किचन में अकेले खाना बनाती है, एक परिवार का ख्याल रखती है और इसी बहाने से पूरे देश का ख्याल रखती है, वो ख्याल जो है वो इतना बढ़िया है कि अगर एक देश को स्वस्थ रखना है तो एक गृहिणी को तंदुरुस्त रखना है, खुश रखना है। और उसी माध्यम से मैंने अपना वो जिंगल जो मैं करता हूँ, नमक चमक डाल देते हैं, उसके माध्यम से मैंने खुशियाँ बिखेरी हैं जितना मुझसे हो सका, और आगे भी करता रहूँगा। फिर से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एवरीबॉडी जोरदार तालियां हरपाल जी के लिए एक बार। यही तो बेस्ट पार्ट है हमारे बाना अवार्ड्स का। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे इस बाना अवार्ड्स में अलग अलग क्षेत्रों के एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध कलाकार, एक से बढ़कर एक शख्सियत यहाँ आती है, और उन्हें सुनने का हमें मौका मिलता है। सो सनी जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल इवेंट।